1947 में जिस तरह से कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको भगाने के लिए भारत देश में सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, आज उसी कांग्रेस ने फिर से एक बार सत्याग्रह मूवमेंट चलाई है, लेकिन अंग्रेज़ों के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जेकेपीसीसी अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के तहत ये कहा गया कि कहां पर ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जाएगा और इसकी क़यादत कौन करेगा, कौन कौन इस सत्याग्रह मूवमेंट में कांग्रेस के लीडर्स इसकी क़यादत करेंगे। महंगाई की मार, बेरोजगारी दूर करो, जिंदाबाद। जब तब शासक जो है जुल्म करेगा, जब जब जनता की आवाज़ को घोटने का प्रयास करेगा, तब जो है संघर्ष करेंगे और जनता में सत्याग्रह करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी इस तरह लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज़ भी हिंदुस्तानियों को दबाते थे, बोलने नहीं देते थे और अगर कोई बोलेगा सज़ा देते थे। आज राहुल गांधी को अडानी पे सवाल पूछने पे सज़ा मिली है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब की स्पीच जो है उसको भी फाड़ के फेंक दिया गया है संसद के अंदर। लोगों के सवालात पूछते हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस के बाद एक बौखलाहट आ गई बीजेपी में और दबाने का प्रयास है। तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये इनका काम यही रह गया है। जो उनकी पार्टी में चला जाए वो गंगा स्नान करके वॉशिंग मशीन से साफ़ हो जाता है, वो मुख्यमंत्री भी रह सकता है। ईडी, सीबीआई उसकी तरफ देखती भी नहीं, लेकिन जो बोलेगा उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, तमाम लोगों को ऑर्डर हो जाता है। इसलिए जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए जेल भी जाएंगे, संघर्ष करेंगे। राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। उन्होंने पूछा था 20,000 करोड़ रुपये की शेल कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका पैसा है। उन्होंने पूछा था कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। उन्होंने पूछा था LIC के 30 करोड़ जो धारक हैं उनका पैसा कैसे बचेगा, और उनका उसकी सज़ा आपने देख ली। लेकिन संसद के अंदर तो बंद कर सकते हैं, जनता की संसद सबसे बड़ी है, इसलिए हम जनता की संसद में हैं। महंगाई की मार है, बेरोज़गारी की नई रिकॉर्ड आए हैं और उसमें एक और गिफ्ट जो है, गिफ्ट से बाद गिफ्ट मिलता है। और आम आदमी पे प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, कोई ऐसा टैक्स नहीं है। जीने का टैक्स भी लिया जाएगा और जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो आपके बुक किया जाएगा। किसी ने नारा लगा दिया मोदी हटाओ देश बचाओ, 100 FIR लग गई दिल्ली के अंदर, लोग गिरफ्तार हो गए। तो अगर मनमोहन सिंह जी और पिछली सरकारें यही करते तो ये भाजपा वाले नजर कहाँ आते, ये जेलों में ही होते। लेकिन ऐसा संविधान नहीं है जो अम्बेडकर साहब ने, पंडित नेहरू ने इस देश की संसद ने दिया है, उसके तहत देश चलना चाहिए। इसलिए हमारी लड़ाई आम जनता की है। ये कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, भल्ला साहब की या किसी और की लड़ाई नहीं है। ये आम जनता की लड़ाई के लिए हम सब लोग बैठे हैं। जनता के बीच में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, टैक्सों की मार है और पैसा जो टैक्स पेयर्स का मनी है उसका हिसाब नहीं देते अडानी मोदी जी। और वो जो पैसा है वो कहीं ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास लूट के वो विदेशों में चले गए। काला धन तो आया नहीं, 2 करोड़ नौकरियां आई नहीं। ये संघर्ष जनता का संघर्ष। उनको भाजपा को सलाह देने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी सलाह अपने पास रखे। जो उनकी नीयत थी कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाना, राहुल जी के भाषण को, उसके लफ्ज़ों को एक्सपंज करना और जिस ढंग से उन्होंने सवाल पूछे थे, आज भी देश की जनता पूछना चाहती है कि अडानी इतने नंबर से इतने ऊपर कहाँ कैसे पहुँच गया। अडानी के पास जो पैसा है वो किसका है। ये सवालिया निशान राहुल जी का नहीं है, ये सवाल पूरे हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। उनका हक यहाँ पे है। और जब वो सवाल पूछा गया और जिस ढंग से उनकी सदस्यता को रद्द करके मकान खाली करने की बात की, जहाँ पे भाजपा एक देश और एक कानून की बात करती थी, तो जम्मू कश्मीर में वो आंखें क्यों बंद करके बैठी है। यहाँ पे 8-8 साल से लोग जो विधायक नहीं, मंत्री नहीं, पंच नहीं, सरपंच नहीं और बिजली भी खूब जला रहे हैं और सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। भाजपा इसका तो जवाब दे। साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी के बढ़ते जो उनकी शोहरत थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी ने नेतृत्व करते हुए आम लोगों के दिलों में जगह बनाई, अब लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। सब लोग उनको ऑफर कर रहे हैं कि ये हमारा मकान राहुल गांधी जी का नाम। अब भाजपा क्या करेगी।
इसलिए वो परिवार जिन्होंने देश के लिए शहादत यहाँ पे दी, उससे कितने मकान दे दिए। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में हो, इन्होंने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति देश के नाम कर दी। ये तो देश की संपत्ति बेचने वाले लोग हैं। आज पंडित नेहरू जी के बारे में टिप्पणी करते थे, उन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम यहाँ पे रख दिया, देश ताकि आगे बढ़े। आज भी हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को छू रहा है तो पीछे कांग्रेस की स्पिरिट थी, जिसने 1947 से लेकर जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो और राजीव गांधी हो, उनका योगदान है। नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी का योगदान है। पंचायतों की बात करने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी का योगदान है। तो भाजपा है कहाँ पे? भाजपा ने सिर्फ नफरत फैलाई, इसलिए राहुल जी ने नफरत की दीवारों को गिराते हुए मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए ये यात्रा की। 4000 किलोमीटर यात्रा चलना। भाजपा एक भी कोई नेता ऐसा नहीं जो राहुल गांधी जी के कंपटीशन में उतर जाए। 2024 में मोदी जी के सामने ऐसी शोहरत वाला चेहरा सामने ना आ पाए, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हम सब लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में हैं। चौकों में ये मुजाहरा नहीं है, ये लोगों के जज्बात हैं, जिसके माध्यम से लोकल हमारी समस्याएं, टैक्स की वसूली, टैक्स टैरम क्रिएट करने वाली या प्रशासन, डबल इंजन का प्रशासन जिसने बेरोज़गारी दी, जिसने हमें डोमिसाइल दिया, हमें स्टेट हमारी तोड़ के यूटी में तब्दील कर दिया, सब चीज़ों का सवाल कांग्रेस पूछना चाहती है और लोगों की अदालत में जाके आज उसी की कड़ी है। पूरे देश भर में जो आंदोलन है, आज हम इस चौक चबूतरा पे कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पे ईस्ट वाले, यहाँ पे ब्लॉक सदर पे इस चीज़ का मुजाहरा करते हुए कि हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं।